उन्नत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते। पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम्। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये। क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते। मंगलदायिनी अंबुज वासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम्। माँ, आपने मुझ पर दृष्टिपात करके बहुत अधिक सुख दिया है मुझे। यहाँ सभी ने आपको कुछ ना कुछ अर्पित किया है, परंतु मैं तो साधारण दास हूँ। मैं आपको क्या अर्पित करूँ माँ? क्या भेंट दूँ मैं आपको? देवी लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति और सेवा से इतनी प्रसन्न है कि उन्हें अभी किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है गरुड़। जब कोई पिता अपनी पुत्री को इस रूप में देखता है तो कितनी ही भावनाएं एक साथ उभरती है। इसकी था पाना भी असंभव है। पुत्री के बड़े हो जाने की प्रसन्नता से पिता का मन मयूर नृत्य कर रहा होता है, पर साथ ही साथ उसके बिछड़ जाने के दुख से भावुक भी हो जाता है। प्रत्येक पिता की एक इच्छा और कर्तव्य भी है कि वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढे। इस समय आप भले ही मेरे सामने एक पुत्री के रूप में हैं, पर ये मैं कैसे भूल जाऊं कि आप त्रिलोक की स्वामिनी हैं, संपूर्ण सृष्टि की माता हैं आप। इसलिए आपके योग्य जीवन साथी का चुनाव करने में मैं असमर्थ हूं। हे सर्वगुण संपन्न देवी, कृपया अपने योग्य वर का चुनाव स्वयं करें। चुनाव? कैसा चुनाव? इस संपूर्ण जगत में माता लक्ष्मी के स्वामी प्रभु विष्णु के अतिरिक्त और कौन हो सकता है भला? और गरुड़ ने उचित ही कहा है देवी। वैसे तो आपके वल्लभ परम ब्रह्म सृष्टि के पालनहार श्री हरि के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपना वर चुनें। उत्तम सुझाव है देवी। पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का धर्म भी होता है। पुत्री, स्वयंवर आरंभ करें।
जब माँ लक्ष्मी प्रभु विष्णु के लिए बनी है तो ये स्वयंवर क्यों? प्रभु आप ये कैसे होने दे सकते हैं? कैसा संदेश? बता मुझे। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी। वो कथा मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाने का प्रयास करूंगी जिस तरह से उन्होंने कही थी। एक बार एक राजा ने घोषणा करवाई कि उसके पूरे राज्य में केवल पालक ही उगाई जाएगी, उसी का क्रय विक्रय होगा और सारी प्रजा केवल पालक ही खाएगी, न कोई और अन्न न किसी और प्रकार की तरकारी का पूरे राज्य में प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई राजा के इस आदेश का उल्लंघन करता तो राजा उसे कोड़ों से पीटने का दंड देता या कभी कभी उसके प्राण ले लेता। फिर एक दिन एक महान साधु इस राज्य में आए और राजा ने उनसे आशीर्वाद पाने के लोभ में उन्हें वो पालक भेंट कर दी। साधु बाबा ने वो पालक राजा के सामने फेंक कर कहा, मैं तेरे भूत भविष्य के कर्मों के बारे में सब जानता हूँ और तेरे इस पालक प्रेम को तुझसे भी अधिक पहचानता हूँ। पिछले जन्म में तू एक निर्धन किसान था जो अपनी झोपड़ी के पीछे की क्यारी में पालक उगाता था और अपने परिवार का पेट भरने के बाद शेष बची पालक को गांव के सभी लोगों में बांट देता था। किसान के रूप में तूने पुण्य अर्जित किया था जिसके कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला और पिछले जन्म की वो स्मृति आज भी कहीं तेरे भीतर जीवित है। इसके कारण तू ये पालक का वितरण नहीं कर रहा बल्कि इसके लिए कर रहा है क्योंकि अब तू चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। जब तक सेवा बिना किसी स्वार्थ की जाए तब तक ही वो सेवा कहलाती है, पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं स्वांग होता है और स्वांग रचने वालों को न तो आशीर्वाद मिलता है ना ही वरदान, पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं स्वांग होता है। बिल्कुल सही कहा भगवान दत्तात्रेय ने। हाँ, तब तो माँ ने गुरु दत्तात्रेय की सेवा आशीर्वाद पाने के लोभ में की थी, वो भी स्वयं भी नहीं की थी। भगवान दत्तात्रेय से छल करके माता विंता से करवाई थी। ये सत्य नहीं हो सकता, ये तेरे मस्तिष्क की कल्पना है। भगवान दत्तात्रेय का नाम लेकर के तू मनगढ़ंत कथाएं सुना रही है मुझे। दीदी, क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? आप जानती हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही है तो। सही किया भगवान दत्तात्रेय ने, माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हाँ, तब तो विमाता विंता सही थी, फिर भी माँ ने उन्हें दोषी ठहराया, इसीलिए उनके चेहरे पर एक काला चिन्ह आ गया। अब बहुत हो गया धूमल, माँ को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। प्रभु, भला माँ को स्वयंवर की क्या आवश्यकता है? मैंने स्वयं इन्हें विरह की अग्नि में जलते देखा है। हर पल इन्होंने केवल आप ही को प्रेम किया है। तो फिर ये सब क्यों प्रभु? आप दोनों के मिलन में इतना विलंब क्यों? विवाह हर कन्या का स्वप्न होता है गर्व, और आयु के साथ साथ ये स्वप्न भी बड़ा होता जाता है। नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है विवाह, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंध होता है पति के साथ उसका संबंध। अपने पुरुष, अपने प्रेमी के साथ प्रथम भेंट से बहुत पहले से हर युवती उसके स्वप्न देखने लगती है, अपनी आशाएं, अपनी अपेक्षाएं संजोने लगती है। देवी लक्ष्मी भी किसी सामान्य कन्या की तरह अपने स्वप्न पुरुष के साथ अपना जीवन बिताना चाहती।
और ये इनका अधिकार है। चुनाव का ये अधिकार मैं तो क्या, कोई भी पुरुष किसी स्त्री से छीन नहीं सकता। किंतु हां, इन्हें प्रेम करने के नाते मैं ये आशा कर सकता हूं कि चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, पर अंत में लक्ष्मी विष्णु को ही चुनेंगे। हे माँ, ये कैसी लीला है आपकी? इतने समय तक प्रतीक्षा करने के बाद अब और विलंब। इस बीच कोई और समस्या उत्पन्न हो गई तो? यदि लक्ष्मी जी ने मुझे वर चुना तो मेरा पद सर्वोपरि हो सकता है। लक्ष्मी जी के लिए योग्य स्थान स्वर्ग ही है, वो मुझे ही चुनेंगी। सभी देवता और असुरों की आंखों में एक ऐसी विचित्र इच्छा देख रहा हूं। ये देवराज इंद्र हैं पुत्री, असीमित ऊर्जा की स्रोत, खगोलीय विद्युत, भयानक आंधियों के स्वामी। ये वीर अवश्य है पिताजी, पर इनमें असुरक्षा की भावना प्रबल है। ये सूर्य देव हैं पुत्री, इनका प्रकाश सारे जगत को जीवन देता है। इनमें प्रकाश तो अवश्य है पिताजी, पर ताप भी असहनीय है। आपने उचित कहा देवी। वहां की लीला भी अद्भुत है। अब इन सभी के गुण और अवगुण दोनों ही अपने आप सामने आ जाएंगे। नारायण नारायण। कोई भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास तभी कर सकता है जब उन्हें अपने अवगुणों का ज्ञान हो जाए। धन्य है मां, धन्य है आप। मन की भावना गुणों और अवगुणों से परे होती है भैया। प्रभु के बारे में सोचिए, ये सब देखना इनके लिए आसान नहीं होगा। इनकी प्रिया इनकी आंखों के सामने अन्य सभी में अपना वर खोज रही है। ये पीड़ा को सहन करना और फिर भी मौन रहना प्रभु के लिए सरल नहीं है भैया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि प्रभु में इतना संयम कैसे है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है भैया। मन तो यही कहता है कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, परंतु जब तक इन दोनों का मिलन नहीं हो जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये अग्निदेव है पुत्री, प्रकाश और ताप दोनों सूर्य से कम है, किंतु अगर ये चाहे तो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल सकते हैं। और यदि ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये सबको भस्म भी कर सकते हैं। ये वायुदेव हैं पुत्री। ये बहुत चंचल है, स्वयं एक स्थान पर टिककर रह ही नहीं सकते। यदि मैं इनके साथ हमेशा चलती रही तो इस जगत का कल्याण कभी नहीं कर पाऊंगी। इनसे मिलिए पुत्री, ये हैं वरुण देव। इनके व्यक्तित्व में तरलता इतनी अधिक है कि ये बार बार अपने आकार बदलते हैं, और जो स्वयं अपना आकार इतनी बार बदले उनके साथ मैं स्थिर कैसे रह सकती हूँ। ये यमराज है, यमलोक के स्वामी हैं। और कर्तव्यनिष्ठ भी। इनमें दया और करुणा का अभाव है पिताजी। लक्ष्मी इन देवताओं की नहीं हुई, अर्थात हम असुरों की होगी।
पुत्री, इन सभी देवताओं में से कोई भी आपका हृदय नहीं जीत पाया है। आप चाहें तो नागों में से किसी एक का चुनाव कर सकती हैं। मैं अभी उनका प्रबंध कर सकता हूं। लक्ष्मी नागों की नहीं हो सकती। क्षमा कीजिए पिताजी, नाग तो सदैव ही अपनी माता से भयभीत रहे, इतने अधिक भयभीत कि उनके प्रवृत्ति से भय निकालना असंभव है। और जो स्वयं इतने भयभीत हैं, उनके साथ मैं सुरक्षित होने का आभास कैसे कर सकती? बहुत अभिमान है ना कद्रू को अपने पुत्रों पर। यदि वो ये सुन लेती तो कितना आनंद आता। उसे होना चाहिए था यहाँ। पता नहीं क्या कर रही है वो पृथ्वी पर। हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं दीदी। संभव नहीं। ये आप क्या कर रही हैं माँ? संभालिए स्वयं को। ऐसे दुखी होने से क्या होगा माँ? यदि आप मन ही मन घुटती रहेंगी तो हम आपकी सहायता कैसे करेंगे? आप बात बताइए माँ। फिर से वही सब हो रहा है तक्षकालिया। एक बार फिर से मेरे साथ अन्याय हो रहा है और अब ये मैं सह नहीं सकती, नहीं सह सकती। शिविंदा, कितनी प्रसन्न है वो आज। अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रही है। इसकी पहले की बहुत देर हो जाए। मुझे जानना होगा कि वो भेद क्या है। इस बार उसने मुझसे कोई भी चालाकी की तो उसकी ऐसी दशा करूंगी कि प्रभु नारायण भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ये आपके मुंह पे काले धब्बे कैसे आ गए? सबसे महत्वपूर्ण है ये मेरे मुंह पे क्यों हो रहा है? क्यों इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं मुझे? मानसिक और भावनात्मक कष्ट कब तक है जो अब ये शारीरिक कष्ट? भगवान दत्तात्रेय का वचन तो सत्य हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था तक तो। हमारी माँ के आंखों में आंसू है और विंता माँ के स्वर में सुख। हाँ, इसका अर्थ तो यह है कि विंता माँ और गरुड़ शीघ्र ही दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मी माँ तो सभी में कोई ना कोई अवगुण खोज रही है। ये तो स्वाभाविक है शेष। जो सर्वगुण संपन्न वो किसी अवगुण से युक्त पुरुष के साथ जीवन निर्वाह कैसे कर सकती? पर इनकी यही विशेषता मुझे भयभीत भी कर रही है। यदि इन्होंने मुझ में ही कोई अवगुण खोज निकाला तो